जंक्शन इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलते हैं करंट अफेयर्स के शानदार मुद्दों के साथ जो न्यूज 15 में हम आपको कराते हैं, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों गंगा उत्सव नदी महोत्सव। कौन सा गंगा उत्सव नदी महोत्सव इस साल कब से कब तक मनाया जा रहा है? पहला ऑप्शन 2 से 5 नवंबर, दूसरा 1 से 3 नवंबर, नेक्स्ट 29 से 31 अक्टूबर और एक 28 से 31 अक्टूबर। तो ध्यान रखना इसका आंसर 1 से 3 नवंबर तक ये बनाया गया है। इसका फोकस था गंगा जो नदी है उसके महत्व को लोगों के प्रति समझाना, ठीक है ना। और ये नमामि गंगे जो परियोजना है भारत सरकार की उसका पार्ट है। पूछ लेगा कब स्टार्ट हुई थी नमामि गंगे परियोजना, तो ये 13 मई 2015 को स्टार्ट हुई थी। इसका उद्देश्य था जो गंगा नदी है उसको स्वच्छ करना, उसके आसपास के एनवायरमेंट को भी स्वच्छ करना, ठीक है ना। आपसे पूछ लेगा गंगा का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये उत्तराखंड में गोमुख से होता है। भारत की सबसे पवित्र और सबसे लंबी नदी भी गंगा ही है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, ठीक है ना। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है जो प्रयागराज पर संगम में जाके मिलती है, ठीक है ना। इसी के साथ इसका जो डेल्टा बनता है वो बंगाल की खाड़ी में बनता है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, ठीक है ना। उसके साथ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है किस मंत्रालय द्वारा चेन्नई में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन लॉन्च किया गया था, जिसका नाम है समुद्र यान। शिक्षा मंत्रालय द्वारा, रेल मंत्रालय द्वारा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा या विमानन मंत्रालय द्वारा। तो ध्यान रखना जितेंद्र सिंह ने इसे लॉन्च किया था और जितेंद्र सिंह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री हैं। अब ऐसा करने वाला भारत कुछ यूनिक देशों में शामिल हो गया है, जैसे यूएसए ऐसा कर चुका है, जापान ऐसा कर चुका है, रूस, चीन और फ्रांस भी ऐसा है, इनमें भारत भी शामिल हो गया है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होगा कि जो डीप सी है उसमें जो भी कोई देश इलीगल गतिविधि करता है तो भारत उसमें 6000 मीटर तक जाकर के निगरानी कर सकता है। किसके माध्यम से? तो इसमें मत्स्य 6000 जो सबमरीन है उसका प्रयोग किया जाएगा, जिसमें 3 लोग समुद्र के अंदर 6000 मीटर तक जा सकते हैं। और भारत इस मिशन के लिए 6000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है और ये डीप ओशियन मिशन जो भारत का चल रहा है उसके तहत इसे पूरा किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघालय में स्वास्थ्य प्रणालियों में सुधार और मजबूती के लिए भारत सरकार ने किस बैंक के साथ 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं मेघालय के लिए, ठीक है। कह रहा विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या ब्रिक्स बैंक। तो ध्यान रखना वर्ल्ड बैंक के साथ किया है। पूछा जाए वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वॉशिंगटन डीसी, जो कहाँ पड़ता है, अमेरिका में पड़ता है। हेड पूछे कौन है, तो डेविड मालपासा इसके हेड हैं और इसकी स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी, ठीक है ना। इसका उद्देश्य है देशों को आर्थिक रूप से, जो पिछड़े देश हैं उनको आर्थिक रूप से मजबूत करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और इजराइल ने कार्य समूह की किस बैठक के दौरान रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नई टास्क फोर्स का गठन करने का निर्णय लिया है। आमतौर पर भारत जो है रक्षा सहयोग के लिए इजराइल के साथ बैठक करता रहता है। इस साल 15वीं बैठक थी, ध्यान रखना, जिसमें भारत ने एक टास्क फोर्स बनाने के बारे में बात की थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत हथियारों का किससे ज्यादा आयात करता है, तो पहले नंबर पर अमेरिका से ज्यादा खरीदता है, दूसरे पर रूस से खरीदता है, तीसरे पर फ्रांस से, चौथे नंबर पर भारत जो है सबसे ज्यादा हथियार इजराइल से खरीद रहा है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रही महिला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री वोंग यापिंग, इस नाम को याद रखना, किस देश की है? जापान की, दक्षिण कोरिया की, चीन की या ब्रिटेन की? तो ध्यान रखना ये कहां की है, चीन की है। और ये पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री है जो चहलकदमी करने वाली है, जबकि अंतरिक्ष उड़ान भरने वाली ये दूसरी महिला कर्मी है। इस चीज को आप ध्यान रखना। और चीन का जो ये अंतरिक्ष यान है उसका नाम है शenzhou 13, जिसमें 3 यात्री जाएंगे और लगभग 6 माह के लिए यात्रा करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों हाल में भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बने संकल्प गुप्ता किस राज्य से हैं? उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, महाराष्ट्र से या राजस्थान से? तो ध्यान रखना ये महाराष्ट्र से हैं, ठीक है ना। और ये शतरंज जो प्रतियोगिता हुई थी वो सर्बिया के अरादजेलोबाक में हुई थी, ठीक है ना। विश्वनाथन आनंद ने इनको बधाई दी थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 70 में कौन थे, तो वो भी भारत के ही थे, ग्रैंड मास्टर तेलंगाना के, जिनका नाम था राजा ऋत्विक, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ रेडियो से मतलब है रेडियो विकिरण के बारे में। 7 नवंबर को,
8 नवंबर को या 9 नवंबर को या 8 नवंबर को, ध्यान रखना ये 8 नवंबर को। आखिर क्यों मनाया जाता है? तो 8 नवंबर 1895 को विल्हेम कोनार्ड रोंटगन के द्वारा एक्स किरणों की क्या की गई थी? सर्वप्रथम खोज की गई थी, जिसके लिए इनको वर्ष 1901 में भौतिकी का सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सबसे पहले अगर रेडियो दिवस मनाया जाता है तो ये वर्ष 2012 में मनाया जाता है। ठीक है, पूछ लेगा विल्हेम कोनार्ड रोंटगन कहाँ के थे? तो ये जर्मन के साइंटिस्ट थे। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डॉक्टर कमल रडदवे कौन थी? कोशिका जीव विज्ञानी, वनस्पति जीव विज्ञानी, जंतु जीव विज्ञानी या भौतिकी जीव विज्ञानी? तो ध्यान रखना ये कोशिका जीव विज्ञानी। ठीक है, हाल में इनकी 104वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है ना, जिसमें गूगल ने इनके लिए डूडल बनाया है और उस डूडल को तैयार किया है इब्राहिम रैयता पंत ने। ठीक है ना, और इनको ख्याति जो है वो बायोमेडिकल में शोधकर्ता के लिए मिली है। विशेषतः ये फोकस जो रहता है इनका वो कैंसर के क्षेत्र में रहा था। ठीक है ना, तो ये पुणे में 1917 में क्या हुई थी? पैदा हुई थी। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने तकनीकी वस्त्र निर्यात के नए लक्ष्य को बढ़ाकर कितने गुना करने की बात कही है? 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना या 2 गुना? तो ध्यान रखना 5 गुना करने की बात कही है और इन्होंने बोला है कि अगले 3 वर्ष में हमें ये जो लक्ष्य है वो 10 अरब डॉलर तक ले जाना है। वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो तकनीकी वस्त्र निर्यात क्षेत्र में भारत की जो वृद्धि दर है वो प्रति वर्ष 8% है। 2021 में अगर मैं निर्यात की बात करूं कपड़ा और उससे संबंधित क्षेत्र की, तो केवल 30 बिलियन डॉलर का भारत का क्या रहा है? निर्यात रहा है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केयर एनर्जी पीएलसी कंपनी ने अपना नाम बदलकर कैप्रिकॉन एनर्जी पीएलसी किया है। यह कंपनी किस क्षेत्र से है? फार्मास्यूटिकल कंपनी, तेल और गैस खोजकर्ता कंपनी, रक्षा हथियार संबंधी कंपनी या सड़क सुरक्षा कंपनी? तो ध्यान रखना ये तेल और गैस खोजकर्ता कंपनी है। ये नाम जो प्रभावी होगा वो 31 दिसंबर 2001 से प्रभावी होगा। जो नया नाम रखा है पूछ लेगा ये कंपनी कहाँ की है? तो याद रखना ये कंपनी ब्रिटेन की है। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी की देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति, किसकी देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति को हाल में किस देश से भारत वापस लाया गया है? कह रहा है ब्रिटेन से, स्पेन से, फ्रांस से या कनाडा से? तो ध्यान रखना कनाडा से लाया गया है। ये जो मूर्ति थी वो 100 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के वाराणसी से चोरी हुई थी, जो कनाडा के एक विश्वविद्यालय के संग्रहालय में थी। हाल में इसे वापस लाया जा रहा है। ये जो मूर्ति है ना वो वाराणसी शैली में बनाई गई है। दूसरी बात, इस मूर्ति में एक महिला है, एक देवी है जो हाथ में कटोरा लिए हुए हैं और दूसरे हाथ में क्या है? उनके चम्मच। ठीक है, इनको भोजन की देवी भी कहते हैं। चर्चा में इसीलिए है इस मूर्ति को वाराणसी के काशी विद्यापीठ जो मंदिर है उसमें क्या किया जाएगा? काशी विश्वनाथ मंदिर में इनको स्थापित किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किसे नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अजय गुप्ता, अजय शर्मा, रजनीश शर्मा या आलोक शर्मा? तो ध्यान रखना अजय शर्मा को किया गया। और ये पुरस्कार जो है वो नेल्सन मंडेला शांति अकादमी के द्वारा दिया जाता है। नेल्सन मंडेला जो थे वो दक्षिण अफ्रीका के कौन थे? राष्ट्रपति थे। ठीक है ना, जो गांधी विचारधारा पर चले थे, शांति के अग्रदूत माने जाते हैं। ठीक है, और ये पुरस्कार भी समाज में कल्याण के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। पूछ लेगा ये कौन थे जो इनको पुरस्कार दिया गया? तो ये द मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी के कौन थे? प्रबंध निदेशक थे। इस कंपनी का एक नारा है नैतिकता को जगाना और भारत को बनाना। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान पर रहा है? मतलब भारत में कौन सा ऊपर रहा है? तो ध्यान रखना आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास या आईआईटी दिल्ली? तो ध्यान रखना आईआईटी बॉम्बे रहा है, जिसकी जो है रैंक 44वीं आई है 2021 में। और इससे पहले 2020 में इसकी रैंक 37वीं आई थी, लेकिन ये भारत में टॉप है। भारत में दूसरे में अगर बात करें तो 45 रैंक जो है दिल्ली की आई है। तीसरे में मैं अगर बात करूं तो 4 रैंक किसकी आई है? आईआईटी मद्रास की आई है। ठीक है, अगर हम बात करें टॉप 10 में तो टॉप 10 में 5 इंस्टीट्यूट जो है वो चीन के रहे हैं। ठीक है, और टॉप की बात करें तो सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी रही है। दूसरी जो सेकंड जो रही है वो पेकिंग यूनिवर्सिटी, जो कहाँ की है? चीन की है। कौन सी? पेकिंग यूनिवर्सिटी। कौन देता है इसे? तो क्वाके रेली साइमंडस इसको जारी करता है। ठीक है ना,
और ये किसके लिए जारी किया जाता है? जो संस्थान उच्च शिक्षा के लिए सेवा करते हैं और योगदान देते हैं उनको ये रैंक दी जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, साल 2021 का बुकर पुरस्कार किस देश के लेखक ने जीता? भारत, जापान, दक्षिणी अफ्रीका या कनाडा? तो ध्यान रखना, साउथ अफ्रीका के लेखक है जिनका नाम डेमन गलगोट है, ठीक है ना। इनका एक रचना है द प्रॉमिस, और इस द प्रॉमिस में क्या है, जो दक्षिणी अफ्रीका में नस्लवाद का इतिहास है, उस नस्लवाद के इतिहास को इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल में पीएम मोदी ने केदारनाथ स्थित आदि शंकराचार्य की कितनी फीट की समाधि का उद्घाटन किया है? 10 फीट की, 15 फीट की, 12 फीट की या 18 फीट की? तो ध्यान रखना 12 फीट की है। इनके बारे में अगर बात करें शंकराचार्य के, तो इनका जन्म 788 ईस्वी में अलवर नदी जो कहाँ पड़ती है, कलादी गांव, और ये कलादी गांव कहाँ पड़ता है, केरल में पड़ता है, ठीक है ना। अगर मैं इनके पहले गुरु की बात करूं तो गुरु गोविंद योगी हैं, जिन्होंने इनको परमहंस की भी क्या दी थी, उपाधि दी थी, ठीक है ना। इनका दर्शन क्या है, तो अद्वैतवाद इनका दर्शन है, और भक्ति आंदोलन के ये अग्रदूत माने जाते हैं, अग्र संतों में से माने जाते हैं। आदि शंकराचार्य बोलते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान मार्ग ही पर्याप्त है, तो इनकी मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है, ज्ञान मार्ग। आदि शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में 4 मठ भी बनाए थे, ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो उत्तर में बनाया था इन्होंने ज्योतिर्मठ, जो कहाँ बनाया था, ज्योतिष मठ, जो बद्रीनाथ में बनाया था उत्तराखंड में। और पश्चिम में द्वारका में बनाया था इन्होंने शारदा मठ, पूर्व में पुरी में बनाया था इन्होंने गोवर्धन मठ, और दक्षिण में मैसूर में बनाया था इन्होंने श्रृंगेरी मठ। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इन्होंने बौद्ध धर्म के पतन में इनका बहुत बड़ा योगदान है, और हिंदू धर्म को ऊपर ले जाने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इन्होंने ये बोला था क्या गौतम बुद्ध जो है वो विष्णु अवतार हैं, और अवतारवाद का कंसेप्ट हिंदू धर्म से आता है, ठीक है ना। इसीलिए बौद्ध धर्म किससे निकला हुआ है, हिंदू धर्म से, ऐसा इनका मानना था, ठीक है ना। इसके साथ ही इससे पहली क्लास का अभ्यास क्वेश्चन था, विश्व शहद दिवस कब मनाया जाता है? 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 31 अक्टूबर या 1 नवंबर? तो जिसने भी इसमें 31 अक्टूबर आंसर दिया था वो बिल्कुल सही है। आज का जो अभ्यास प्रश्न है वो भी बेहद इंपोर्टेंट है, वो क्या है, दीपावली दिवस अधिनियम किस देश द्वारा पारित किया गया? बेहद इंपोर्टेंट है, वियतनाम, भारत, अमेरिका या ब्रिटेन? दोस्तों, क्लास आपको अगर हमारी अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए और लाइक भी कराइए। हम ऐसी क्लास आपके लिए लाते रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपोर्टेंट है। जय हिंद दोस्तों।